हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाइथन सीरीज में हम पूरा पाइथन कवर करेंगे, लेकिन हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए ये चीज़ हम देखेंगे। हमारी पाइथन लैंग्वेज कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है, किस किस फील्ड्स में हमको पाइथन नीड पड़ सकती है, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। हम स्टार्टिंग करेंगे बेसिक पाइथन से। तो बेसिक पाइथन में भी पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाई पाइथन, हमें पाइथन क्यों ही पढ़नी चाहिए। तो पाइथन की एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, यूजिंग पाइथन वी कैन वर्क इन वेरियस फील्ड सच एज डेटा साइंस। अगर हम डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो हमारे क्या क्या रोल्स हो सकते हैं। अगर हम डेटा साइंस करते हैं पाइथन से तो हम डेटा साइंटिस्ट फील्ड में जा सकते हैं, एंड डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जा सकते हैं, एंड देन डेटा इंजीनियर। दीज फील्ड्स एग्जिस्ट यूजिंग पाइथन। हम इन फील्ड्स में अपना वर्क को आगे बढ़ सकते हैं, अपने वर्क को लेकर के आगे काम कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स, बिल्ड प्रेडिक्टिव एंड मॉडल्स एंड विजुअलाइजेशन डेटा। अगर आप डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर बनते हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिन पे आपको परफॉर्म करना होता है, और ये सारा काम आपको पाइथन से ही करना पड़ता है। इनके लिए नेसेसरी टूल्स एंड लाइब्रेरीज क्या क्या होती हैं? नंबर 1 पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, स्काईकिट, लर्न। ये कुछ लाइब्रेरीज है अपनी जो कि डेटा साइंस में यूज की जाती है। इनको भी हम डीप में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। एंड देन सेकंड फील्ड इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, एमएल। रोल्स क्या होते हैं? आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं, एआई रिसर्चर बन सकते हैं, एंड एनएलपी इंजीनियर बन सकते हैं। एनएलपी बेसिकली डीप लर्निंग का सबसेट पार्ट है, इसको भी हम डीप में देखेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाते हो यूजिंग पाइथन? डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम, बिल्ड एमएल मॉडल एंड नेचुरल प्रोसेसिंग एंड इमेज रिकॉग्नाइजेशन। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ या मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो इनके लिए कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज यूज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च एंड केरस एंड स्काईकिट। आगे देखेंगे हम और किस किस फील्ड में पाइथन हमारी एग्जिस्ट करती है। वेब डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फील्ड जहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा काम होता है। बेसिकली रोल्स क्या क्या होते हैं अगर हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं? तो एज अ बैकएंड डेवलपर हम वर्क कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर वर्क कर सकते हैं, एंड वेब डेवलपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिल्ड एंड मेंटेन वेब एप्लीकेशंस, डिजाइन रेस्ट एपीआईज, ऑप्टिमाइज बैकएंड सिस्टम्स। इनके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं पाइथन में जिन पे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो 2 फ्रेमवर्क हमारे पास पाइथन में होते हैं, डिजेंगो एंड फ्लास्क एपीआई, एंड थर्ड इज फास्ट एपीआई जो कि फ्लास्क का ही पार्ट है। एंड अगला जो फील्ड होता है हमारा पाइथन के अंदर, ये कुछ फील्ड्स में मैं बता रहा हूँ जहाँ पे पाइथन एग्जिस्ट करती है, और पाइथन के थ्रू हम इन फील्ड्स में वर्क कर सकते हैं, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग। इनका रोल क्या होता है? अगर आप ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग की तरफ जाते हैं यूजिंग पाइथन तो आप ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं, डेवऑप इंजीनियर बन सकते हैं, एंड पाइथन स्क्रिप्टर बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑटोमेट रिपेटिटिव टास्क एंड डेवलप डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस एंड क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर टेस्टिंग। ऑटोमेशन में अगर हम ऑटोमेशन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये वर्क हमको करने होंगे, टास्क परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे यूजिंग दिस लाइब्रेरीज। टूल्स क्या क्या होते हैं? सेलेनियम, पाईऑटो जीयूआई एंड पैरामिको। ये कुछ टूल्स हैं जब आप ऑटोमेशन इंजीनियर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो। एंड 5th नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी, जो कि मोस्ट डिमांडिंग फील्ड है अपना आईटी इंडस्ट्री का, यूजिंग पाइथन। साइबर सिक्योरिटी में मोस्टली पाइथन ही यूज होती है। रोल क्या होता है इसका? यूजिंग साइबर सिक्योरिटी हम किस किस रोल पे काम कर सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर एंड एथिकल हैकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बिल्ड सिक्योरिटी टूल्स, ऑटोमेट वर्नरेबिलिटी एंड टेस्टिंग, एंड एनालाइज साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। टूल्स क्या क्या होते हैं? पाईक्रिप्टो, स्काईपाई एंड डीमैप एंड रिक्वेस्ट, एनमैप एंड रिक्वेस्ट। ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का फील्ड है, और मोस्टली एथिकल हैकिंग के लिए नंबर ऑफ यूजर्स पाइथन को रिकमेंड करते हैं। एंड ये मैंने कुछ फील्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं, आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसकी तरफ आगे जाना है।
नंबर 6 पे आता है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर फील्ड यूजिंग पाइथन। रोल क्या होता है, आप गेम डेवलपर की तरफ जा सकते हैं, ग्राफिक प्रोग्रामर बन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है डेवलप 2D 3D गेम्स, क्रिएट गेम लॉजिक एंड ऑप्टिमाइज गेम परफॉर्मेंस। टूल्स इसके लिए यूज होते हैं पाई गेम, पांडा 3D एंड कोकोस 2D। 7th आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। ये भी एक अपने आप में एक अच्छा फील्ड है। इसके लिए रोल क्या होता है, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप इंजीनियर। आप ये एज ए क्लाउड इंजीनियर और एज ए डेवऑप इंजीनियर आप यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कर सकते हैं किसी भी आईटी कंपनी में। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटर सिस्टम्स। टूल्स इनके लिए यूज होती हैं AWS SDK फ्रॉम पाइथन, BO23 एंड एज्योर पाइथन SDK, डॉकर एंड कुबरनेट्स। ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं। नंबर 8 पे आता है एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT। रोल क्या होता है, अगर आप IoT सिस्टम की तरफ, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT को चूज करते हैं तो IoT डेवलपर आप बन सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की तरफ जा सकते हो आप। इनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर IoT डिवाइस। टूल्स क्या क्या होते हैं, माइक्रो पाइथन, रेस्पबेरी पाई एंड ऑर्डिनो। तो ये हमारे कुछ आर्ट फील्ड से, इनके अलावा 2 फील्ड्स और हैं हमारे पास जिनकी तरफ आप जा सकते हैं। रोबोटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांडिंग फील्ड इन IT सेक्टर। रोल रोबोटिक इंजीनियर, ऑटोनोमस सिस्टम इंजीनियर। रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है बिल्ड रोबोटिक सिस्टम एंड ऑटोमेट प्रोसेस एंड डेवलप कंट्रोल एल्गोरिथम। टूल्स इनके लिए ROS, रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विद पाइथन के साथ ही इस टूल्स को यूज करते हैं। एंड लास्ट देन अपने पास बचता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोस्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की फील्ड में जाने वाले बंदे को ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बोला जाता है। तो मेन रोल हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो डेस्कटॉप इंजीनियर अगर कोई होता है तो उसी को ही सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो कि किसी भी सिस्टम पे एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो आपका विंडो हो। इनके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, पाइक्यूट, टिकेंटर एंड कीवे। ये कुछ हमारे 10 फील्ड्स से जिनकी तरफ आप पाइथन स्टार्ट करने के बाद अपना, या पाइथन स्टार्ट करने से पहले आप डिसीजन लीजिए कि हमको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आपका क्या क्या रोल है, किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करना है आपको, क्या फ्रेमवर्क है, क्या टूल्स है, वो सारी चीजें। तो 10 जो मैंने फील्ड्स बताए इनमें से आप कोई भी एक सजेस्ट कीजिए और पाइथन के साथ उस पर काम कीजिए। एमर्जिंग फील्ड्स, हाँ कुछ और एडिशनली फील्ड है अपने पास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फील्ड है। एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट यूजिंग web3.py, आर्गुमेंटेड रियलिटी AR एंड वर्चुअल रियलिटी VR। ये कुछ हमारे फील्ड से जहां पे आप यूजिंग पाइथन काम कर सकते हैं इन IT इंडस्ट्री। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कि वाई पाइथन, हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए। मोस्टली यूजर्स क्या करते हैं, लर्नर क्या करते हैं, पाइथन स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि पाइथन पढ़नी क्यों है। तो ये मेन मोटिव था मेरे को बताने का कि पाइथन आपको क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आपने पाइथन चूज किया तो क्यों, ये रीजन था पाइथन का कि आपको पाइथन से किस किस फील्ड की तरफ अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। मोस्टली पाइथन से एक फील्ड रह जाता है, वो है ऐप डेवलपमेंट, लेकिन आने वाले समय में पाइथन से ऐप डेवलपमेंट भी होगा, उस पर भी वर्किंग चल रही है। तो पाइथन ऐसा टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए लोग पाइथन को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। 2008 के बाद पाइथन का ग्राफ एकदम हाई गया है। तो पाइथन मोस्टली कहो तो नंबर 1 लैंग्वेज है आज के टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। आगे की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट पाइथन, पाइथन क्या है, एंड देखेंगे हाउ टू लर्न पाइथन। मोस्टली आज की इस वीडियो में केवल ये था कि वाई पाइथन, और मैं बता दूं आपको कि मेरी इस सीरीज में, पाइथन सीरीज में आप क्या कहते हैं, पूरा इस सीरीज में पूरा विद कोडिंग आपको पूरा बताया जाएगा। एक एक आपका डाउट जो है वो पूरा क्लियर किया जाएगा। पाइथन का ऐसा नहीं कि हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, विद कोडिंग हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे चीजों को कि कैसे वर्क करती है पाइथन में। बाकी आपका कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। आगे देखते हैं व्हाट इज पाइथन। मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।